हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ये एक नया टॉपिक है जो मैं अभी जिसके बारे में अभी बताने वाला हूँ वो भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। और ये आजकल न्यूज़ में भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है बीपीएससी मेंस के लिए और भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए। भीमराव जी अंबेडकर 1891 में इनका जन्म हुआ। 1956 तक ये डेथ कर गए। बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। इंडियन जूरिस्ट भी थे वो, इकोनॉमिस्ट भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी रहे और सोशल पॉलिटिकल लैंडस्केप में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। ख़ास तौर से जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं जैसे दलित, अनटचेबल्स, उनके उत्थान के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, उनके राइट्स के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। उनके कुछ कंट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो आर्किटेक्ट कहे जाते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन भी रहे। उन्हें एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के नाम के तौर पे जाना जाता है। उनका मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो जस्टिस, इक्वलिटी एंड लिबर्टी की बात करे और सोशल जस्टिस के वो बहुत बड़े पैरोकार थे। उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जात पात, छूत छात सबके खिलाफ काम किया और दलितों, वुमेन, औरतों और लेबरर्स सबके लिए उन्होंने काम किया और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और एजुकेशन फॉर ऑल इसकी बात की। दलित मूवमेंट में उनका बहुत सारा रोल रहा। उन दलित मूवमेंट को उन्होंने लीड किया, जैसे टेम्पल एंट्री कैंपेन, मंदिर में प्रवेश का कैंपेन, और जात पात के खिलाफ जात पात जो चल रहा था उसके खिलाफ भी उन्होंने कैंपेन किया। दलितों को उन्होंने शिक्षा लेने और की बात कही और सेल्फ रिस्पेक्ट को रखने की बात कही। डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धिज़्म को अपना लिया। 1956 में बहुत सारे फॉलोअर्स और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन लोगों ने बुद्धिज़्म को अपनाया, कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया जो कास्ट सिस्टम हिंदुइज़्म में शुरू से है। और ये दलित और मार्जिनलाइज सेक्शंस के इतिहास में, हिस्ट्री में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से पॉलिटिकल लीडरशिप सामने आई। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इसकी स्थापना की, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की। डॉक्टर अंबेडकर एक स्कॉलर रहे, ऑथर थे। उनकी जो बुक्स थी जैसे एनाहिलेशन ऑफ कास्ट एक बुक, दूसरी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, तीसरी द बुद्धा एंड हिज धम्मा। वो इकोनॉमिस्ट भी रहे और वो स्कॉलर एंड लॉयर भी थे। तो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी उन्होंने इस हिसाब से लिखा। ये सारी किताबें उनकी जो सामाजिक, आर्थिक और जो धार्मिक समस्याएं थी उन पे उनकी सूझबूझ को दिखाती हैं। लीगेसी, डॉक्टर अंबेडकर की लीगेसी क्या है, तो ये देख सकते हैं कि उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे इंडियन सोसाइटी पे। उन्हें ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस के चैम्पियन के तौर पे भी जाना जाता है। उनके बर्थ एनिवर्सरी 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे अंबेडकर जयंती के नाम से जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट भी किया। चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। 1940 से अगस्त 1947 में अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें उनको चेयरमैन बनाया गया। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत के लिए एक संविधान प्रस्तुत करना था। इक्वलिटी और जस्टिस की बात किया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने इंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल जस्टिस की बात हो, जैसे इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन। सारे हमारे हिंदुस्तान के सारे शहर जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वल राइट्स दिया जाए बिना कोई भेदभाव के, जैसे किसी कास्ट, रिलीजन और या जेंडर, किस कास्ट का है वो ना देखा जाए, ना रिलीजन देखा जाए और ना जेंडर देखा जाए, लिंग देखा जाए। इस तरह से सोशल जस्टिस को उन्होंने प्रमोट किया। आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में छूत छात को ख़त्म करने की बात करता है। ये एक मेजर स्टेप था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का। फंडामेंटल राइट की बात की उन्होंने फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी, इक्वलिटी, बराबरी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसकी भी बात की। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, उन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिया जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड हो। उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का नाम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मीन्स जो 18 एंड 18 एबव हैं उनको वोट देने का अधिकार है। और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब ये हुआ कि जो 18 प्लस हैं, 18 एंड 18 प्लस एबव, दे हैव द राइट टू वोट। तो उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट किया। उन्होंने माइनॉरिटीज़, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्शन दिया। उनका मेन फोकस फेडरलिज्म था। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स के बीच संतुलन बनाए रखना। हिज विजन, डॉक्टर अंबेडकर का विज़न ये था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी दिया जाए। इसलिए उन्होंने, इसका ये कारण था कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो डिग्निटी